अगर मैं आपको एक चुंबक दे दूं और आपसे पूछूं कि इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस चुंबक का कौन सा सिरा इसका उत्तरी ध्रुव है और कौन सा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, इसे हम नॉर्थ और साउथ पोल भी कहते हैं। तो बताइए कि क्या आप जान सकते हैं कि इस चुंबक का कौन सा सिरा इसका उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल है और कौन सा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल है? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से हम एक दिक्सूचक या कंपास की सहायता से पता लगा सकते हैं कि किसी भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। ये जो दिक्सूचक या दिशा सूचक हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ये एक चुंबकीय दिशा सूचक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो दिशा सूचक है वो कैसा दिखाई देता है और किस तरह से काम करता है। तो आमतौर पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का दिशा सूचक होता है और ये एक डिब्बी में या छोटे से बॉक्स में बंद होता है। ऊपर की जो सतह होती है वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होती है ताकि आप उसे अंदर देख सकें, और एक डिब्बी नुमा आकृति में ये बंद होता है। इसमें एक बहुत ही हल्के वजन की चुंबक ली जाती है और उसको इस तरह से लगाया जाता है कि ये अपने केंद्र के चारों ओर गति कर सके, कुछ इस तरह से। ये जो सुई है ये अपने केंद्र के चारों ओर पूरा गोल घूम सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस चुंबकीय दिशा सूचक का प्रयोग करके कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे पास चुंबक है उसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल है और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक चुंबक है। मान लीजिए कि ये जो पीला सफ़ेद कलर का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये एक चुंबक है। जब हम इस चुंबक को इस दिशा सूचक के पास लाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, चुंबक का सफ़ेद हिस्सा कंपास के दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होना चाहिए कि जो ये सफ़ेद हिस्सा है ये चुंबक का नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है। अब ज़रा एक सेकंड को रुकिएगा और सोचने की कोशिश कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर चुंबक के सफ़ेद हिस्से ने आकर्षित किया है कंपास के दक्षिणी ध्रुव को। तो इसका मतलब जो सफ़ेद हिस्सा है चुंबक का वो नॉर्थ पोल होना चाहिए, क्योंकि जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब दो समान ध्रुव होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी चुंबक कंपास के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित कर रही है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सिरा चुंबक का हमने प्रयोग किया है वो सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। और अगर सफ़ेद हिस्सा उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल है तो पीला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव होगा। चलिए एक और प्रयोग करके देखते हैं एक दूसरी चुंबक के साथ। यहाँ पर फिर से हमने एक कंपास ले लिया है, एक और चुंबक है हमारे पास यहाँ पर। अब आप मेरे साथ साथ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। अब अगर हम इस चुंबक को इस दिशा सूचक के पास लाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम चुंबक को दिशा सूचक के पास लाए तो दिशा सूचक का उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल आकर्षित हुआ। तो अब आप बताइए कि इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिरा हम कंपास के पास लेकर आए हैं वो सिरा है दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जैसे ही हमें पता चल गया कि ये जो सिरा है स्लेटी रंग का वो दक्षिणी ध्रुव है, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हरे रंग का हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। यहाँ पर मूल बात ये है कि दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी तथ्य का प्रयोग करके हम किसी भी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का पता लगा सकते हैं कंपास का प्रयोग करके। और तो और हमें कंपास की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक सामान्य चुंबक है तो हम उससे भी यही प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको उस चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पहले से मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप किसी भी सामान्य चुंबक से भी किसी दूसरी चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पता लगा सकते हैं। चलिए अब इसी प्रयोग को हम करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक नाल चुंबक है। वैसे तो हमें इसके दोनों ध्रुवों का अंदाज़ा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम दिशा सूचक से इसके ध्रुवों का पता करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम इस नाल चुंबक को दिशा सूचक के पास लाते हैं तो देखिए इसका उत्तरी ध्रुव आकर्षित हुआ। तो इससे हमें पता चलता है
कि नाल चुंबक का ये जो सिरा है वो इसका दक्षिणी ध्रुव है ना। अब हम इसका दूसरा ध्रुव देखते हैं। अब ये दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो दूसरा सिरा था वो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। चलिए अब एक दूसरी चुंबक लेते हैं। ये एक क्षण चुंबक है जिसके एक सिरे पर एक सफ़ेद बिंदु है। देखिए, इससे जैसे ही हम दिशा सूचक के पास लेकर गए तो इसने दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित किया। इससे हमें पता चलता है कि ये जो बिंदु वाला हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव है चुंबक का। अब हम इसे पलटा कर देखते हैं तो जो दूसरा सिरा है वो आकर्षित कर रहा है उत्तरी ध्रुव को, है ना। ये वाला सिरा कर रहा है दक्षिणी ध्रुव को, तो ये वाला तो उत्तरी ध्रुव था चुंबक का और दूसरा सिरा हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब एक और चुंबक हम लेते हैं। यहाँ पर हम छोटी छोटी गोल चुंबकों को एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बेलनाकार बड़ी चुंबक के रूप में हमें दिखाई देगी। अब इसका एक सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव है और एक सिरा उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? देखिए, ये वाला सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को आकर्षित कर रहा है, और ये दूसरा वाला दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित कर रहा है, यानी कि ये कौन सा हुआ? उत्तरी ध्रुव। एक और चुंबक लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, हमारे पास है ये एक रिंग की आकृति की चुंबक। इसका एक सपाट हिस्सा इसका उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा सपाट हिस्सा इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। देखिए, ये उत्तर को आकर्षित कर रहा है तो ये दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए और जो दूसरा वाला है वो उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। अब इससे ज़रा एक बार खेल कर देखते हैं। देखिए कैसे दिशा सूचक एकदम पागलों की तरह घूमने लग गया, है ना। अब एक अन्य प्रकार की चुंबक लेते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहले से कोई ख़राब ईयरफोन हो, उसके साथ ही आप ये प्रयोग करें, नहीं तो आपका ईयरफोन ख़राब हो सकता है। तो ईयरफोन के अंदर भी एक छोटा चुंबक लगा रहता है। इसके एक सिरे से आप देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो रहा है और दूसरे सिरे से दक्षिणी ध्रुव आकर्षित हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिससे उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो रहा है वो दक्षिणी और जिससे दक्षिणी ध्रुव आकर्षित हो रहा है वो उत्तरी ध्रुव है। मैं यहाँ एक बार फिर आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रयोग है वो आप पहले से ख़राब ईयरफोन के साथ ही करें, क्योंकि इस प्रयोग को करने से आपके ईयरफोन ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ख़राब ईयरफोन नहीं है तो इस प्रयोग को ना करें।